Hello, dear healthcare professionals or dear medical students or viewer. Myself, Dr. Naresh Bhatti, a health coach. And dear my students, today in this video हम और एक GIT रिलेटेड प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। और जैसे आपको पता है कि हम कम्प्लीटली जनरल प्रैक्टिशनर के रिलेटेड सारे वीडियो सिस्टम टू सिस्टम बनाते जा रहे हैं। तो आज के वीडियो में हम और एक GIT रिलेटेड प्रॉब्लम की बात करेंगे, कंडीशन की बात करेंगे। कंडीशन का नाम है पेन इन राइट इलियक फोसा। और ये पेन इन राइट इलियक फोसा होता क्या है, कौन सा ये रीजन है बॉडी में, उसकी वजह से आपको प्रॉब्लम्स या बीमारी होगी। पूरा वीडियो आपको एंड तक देखना है। और अगर आप हमारे चैनल के नए व्यूवर हैं तो ज़रूर आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें, क्योंकि ये मेडिकल हेल्प करोड़ों लोगों की जान बचा सकती है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो डियर स्टूडेंट्स, राइट पेन इन राइट इलियक फोसा। तो ये आपका जो बॉडी है, ये जो रीजन है राइट हैंड, मेरा ये राइट हैंड है और ये जो रीजन है, इस रीजन को बोलते हैं राइट इलियक फोसा। राइट इलियक फोसा में मोस्टली दो तरह की प्रॉब्लम्स बीमारी हो सकती है। फर्स्ट तो हो सकती है अपेंडिसाइटिस, जो आपका लार्ज इंटेस्टाइन से जुड़ा हुआ रहता है, एक नॉच टाइप, एक हुक टाइप शेप की जो रहती है, उसको अपेंडिक्स बोलते हैं। और उसमें अगर कोई पस फॉर्मेशन इन्फॉर्मेशन हो गया तो उसको बोलते हैं अपेंडिसाइटिस। अपेंडिसाइटिस में इन्फ्लामेशन ऑफ अपेंडिक्स। सो अपेंडिक्स राइट इलियक फोसा में होती है। या दूसरा प्रॉब्लम हो सकता है अमीबिक कोलाइटिस, मतलब अमीबियासिस की वजह से, अमीबिया की वजह से प्रोटोजोन्स बीमारी हो सकती है, वो अमीबिक कोलाइटिस, मतलब अमीबिया की वजह से राइट इलियक फोसा में पेन इज कॉज द अमीबिक कोलाइटिस। अब हम बात करें कि पेन इन राइट इलियक फोसा, बेसिकली इसका इंट्रोडक्शन क्या है, मतलब किस तरह से ये होता है। व्हेन देयर इज अ पेन, जो दर्द आपको होता है, और पेन एंड टेंडरनेस, जैसे ही कोई हाथ लगाएगा इधर तो बहुत पेन होता है इन राइट इलियक फोसा। ये रीजन जो आपका है राइट इलियक फोसा रहता है। तो थिंक ऑफ क्या हो सकता है, अपेंडिसाइटिस हो सकता है या अमीबिक कोलाइटिस हो सकता है। और उसकी वजह से क्या सिम्टम्स आने चालू हो जाएंगे, आपको पेन तो होगा ही होगा, उसके अलावा फीवर, बुखार आ सकता है, टेकीकार्डिया हो सकता है, लॉस ऑफ एपेटाइट हो सकता है, और वॉमिटिंग, अगर अपेंडिसाइटिस है तो वॉमिटिंग भी आना चालू हो जाएगा। अब हम बात करें कि इसका लाइन ऑफ ट्रीटमेंट क्या हो सकता है। तो पेन इन राइट इलियक फोसा में दो ही तरह की बीमारी, एक तो हो सकता है अपेंडिसाइटिस और दूसरा हो सकता है अमीबिक कोलाइटिस। अब लाइन ऑफ ट्रीटमेंट डिपेंड्स ऑन स्पेसिफिक डायग्नोसिस। अब हम लाइन ऑफ ट्रीटमेंट की बात करें तो डायरेक्टली आप सेल्फ मेडिकेशन नहीं लेना चाहिए इस कंडीशन में, क्योंकि यहाँ पे अपेंडिसाइटिस जो होता है वो बहुत ही क्रिटिकल प्रॉब्लम से, अगर अंदर ही रप्चर हो गया तो डेथ होने के भी चांसेस होते हैं। तो आपको सेल्फ ही डॉक्टर नहीं बनना है, आपको नियर बाय किसी डॉक्टर फिजिशियन के पास जाना चाहिए। तो जो भी डॉक्टर और फिजिशियन के पास आप जाओगे, अगर वो यहाँ पे आपके राइट इलियक फोसा में अगर आपका पेन जस्टिफाई हो रहा है तो इमीडिएटली दे विल रेफर यू टू डू अल्ट्रासाउंड, USG एब्डोमिन आपका करना होगा। सोनोग्राफी जिसको बोलते हैं, सोनोग्राफी करेंगे और उसमें पता चल जाएगा कि आपको अपेंडिसाइटिस है या क्या कुछ अदर प्रॉब्लम है, या आपको अमीबिक कोलाइटिस है या लार्ज इंटेस्टाइन में कुछ प्रॉब्लम है, वो सारा अल्ट्रासाउंड में पता चल जाता है। तो डू नॉट अटेम्प्ट द सेल्फ ट्रीटमेंट, सीक इमीडिएटली मेडिकल इवैल्यूएशन, मतलब डॉक्टर्स को दिखाना चाहिए। अब हम देखें, अभी हम दो तरह का, एक सीवियर पेन होगा इसमें या एक नॉर्मल कंडीशन में पेन। तो इफ पेन एंड टेंडरनेस आर सीवियर, मतलब बहुत ज़्यादा पेन है राइट इलियक फोसा रीजन में यहाँ पे,
और जैसे ही टच करते एकदम दर्द हो रहा है। तो इस केस में दो चीजें हो सकती है, जैसे मैंने बताया, एक तो है अमीबिक कोलाइटिस और दूसरा हो सकता है अपेंडिसाइटिस, अपेंडिक्स में इन्फ्लामेशन। तो दो चीजें कर सकते हैं कि एक तो इसमें क्या है, इसमें इंजेक्शन जो है जेंटामाइसिन 80 mg IM इंट्रामस्कुलर। तो जेंटामाइसिन क्या है, एक एंटीबायोटिक है। तो मान लो कि कुछ भी इन्फेक्शन है, इन्फ्लामेशन है, उसके लिए जेंटामाइसिन। दूसरा, दर्द हो रहा है, एंटीस्पास्मोडिक एनाल्जेसिक, तो फिर इंजेक्शन ट्रामाडोल 2 cc और वोवेरॉन 3 cc IM दे सकते हैं। और इमीडिएटली ज़्यादा से ज़्यादा पेन बढ़ता जा रहा है तो इमीडिएटली रेफर टू अ सर्जन। अगर मान लो अपेंडिसाइटिस हो गया या उसका रप्चर होने का चांस है तो इमीडिएटली सर्जरी के लिए रेफर कर सकते हैं। सर्जन को आपको रेफर करना चाहिए क्योंकि अपेंडिसाइटिस बहुत ही डेंजर प्रॉब्लम है, बहुत ही खतरनाक होता है इसमें, और ऐसा सीवियर पेन आता है कि आप सहन नहीं कर सकते इस पेन को। तो ऑपरेट इमीडिएटली करना। अगर अंदर ही अपेंडिक्स रप्चर हो जाती है तो आपके डेथ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो सीवियर में ये एंटीबायोटिक और एनाल्जेसिक यूज़ कर सकते हैं। फिर अगर हम बात करें नेक्स्ट, इफ़ पेन एंड टेंडरनेस आर माइल्ड, मतलब उतना ज़्यादा पेन नहीं है और उतना ही ज़्यादा टेंडरनेस नहीं है, मतलब तो उस केस में आप मेडिसिनल ट्रीटमेंट दे सकते हैं। मेडिसिनल ट्रीटमेंट में हम बात करें तो पहला जो है एंटी अमीबिक, जैसे मैंने बताया कि इस रीजन में दो प्रॉब्लम मेजरली आती है, एक तो होती है अमीबिक कोलाइटिस और दूसरा होता है अपेंडिसाइटिस। तो अमीबिक कोलाइटिस के लिए एंटी अमीबिक ड्रग्स दे सकते हैं, फासिजिन DS। फासिजिन में होता है टिंडाजोल एंड वो 1000 mg 1 BD फॉर 3 days दे सकते हैं। दूसरा एंटीबायोटिक में नॉरफ्लॉक्स 500 mg, जिसमें होता है नॉरफ्लॉक्सासिन एंड लैक्टिक एसिड बेसिलस टैबलेट्स, जो नॉरफ्लॉक्स 400 mg आती है, वो दे सकते हैं 500 mg TDS, मतलब दिन में 3 बार फॉर 5 दिन, वो हो सकता है। फिर हम बात करें, पेन भी होता है, दर्द भी होता है, माइल्ड पेन है, ज़्यादा सीवियर पेन नहीं है, तो अनाफोर्टान 1 TDS टिल पेन, सो एंटी स्पास्मोडिक, मतलब जो दर्द को कम करे, तो एनाफोर्टान दे सकते हैं, जिसमें कम्फाइलोफिन डाइहाइड्रोक्लोराइड होता है और पैरासीटामोल होता है, जो आपके एंटीस्पास्मोडिक ड्रग है। तो ये हमने डिस्कस किया कि अगर सीवियर पेन और टेंडरनेस है तो क्या करना है, माइल्ड पेन और टेंडरनेस है तो क्या करना है। और नेक्स्ट आपको और कुछ चीज़ें जो नोट में आपको पता होनी चाहिए, स्पेसिफिक चीज़ें हैं। तो इफ़ लोकलाइज टेंडरनेस इन राइट इलियक फोसा परसिस्ट आफ्टर कोर्स ऑफ एंटीबायोटिक एंटी-अमीबिक, देन क्लिनिकल डायग्नोसिस ऑफ क्रोनिक अपेंडिसाइटिस इज ऑलमोस्ट सर्टेन। कहने का मतलब है कि अगर आपने ये मेडिसिन सारी खा ली, उसके बाद भी आपका पेन और टेंडरनेस बढ़ता ही जा रहा है ट्रीटमेंट के बाद भी, मेडिसिनल ट्रीटमेंट के बाद भी, तो ये इंडिकेशन करता है क्रोनिक अपेंडिसाइटिस की तरफ। तो इसीलिए आपको इमीडिएटली सर्जन को रेफ़र कर देना चाहिए आपके पेशेंट को, अगर आप एक जनरल प्रैक्टिशनर हो। दूसरा इम्पोर्टेंट, अगर इन एक्यूट केस, इन माइल्ड केसेस हम देखें तो उसमें क्या होता है कि जब भी ब्लड टेस्ट कराते हैं तो हाई WBC काउंट आता है, वाइट सेल्स जो है, वाइट ब्लड सेल्स, वो हाई जाता है। मोर देन 10,000 पर क्यूबिक mm दिखता है तो सजेस्ट एक्यूट अपेंडिसाइटिस, मतलब अगर WBC मोर देन 10,000 पर क्यूबिक mm आ गया तो वो एक्यूट, मतलब आपकी अपेंडिक्स में इन्फ्लामेशन हो गया है। अपेंडिक्स में इन्फ्लामेशन हो गया तो ये बहुत ही डेंजर प्रॉब्लम है। तो आपको जल्दी से, और यूरिन में अगर देखें तो RBCs इन यूरिन सजेस्ट, अगर रेड ब्लड सेल्स यूरिन में आ रही है तो यूरेटिक कॉलिक हो सकता है, या फिर एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका इन स्टूल सजेस्ट द अमीबिक कोलाइटिस। कहने का मतलब अगर यूरिन में ब्लड आ रहा है तो यूरेटिक कॉलिक हो सकता है, और अगर आपके स्टूल में एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका सस्पेक्ट हो रहा है तो वो अमीबिक कोलाइटिस हो सकता है। तो ये हमने आज डिस्कस किया कि पेन इन राइट इलियक फोसा क्या होता है, और इस रीजन में कौन सी मेजर 2 बीमारियां हैं जिसकी वजह से यहाँ पे आपको पेन होता है और टेंडरनेस आती है, और इससे आप कैसे बच सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही इस वीडियो में। ऐसे ही मैं आपके लिए हेल्थ अवेयरनेस की वीडियो हम लेते आते रहेंगे, और भारत के लोगों को स्वस्थ और सुखी बनाने का सपना हम लेके चल रहे। तो आज के लिए इतना ही इस वीडियो में, फिर मिलते हैं ऐसे एक अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय कर्नाटका, जय भारत, जय हिंद।